तो एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई यहाँ पे जो भाई शायोली की जो जुड़वा बहन थी भाई शायोमी भाई, उसको यहाँ पे चोट लगा था भाई। तो कहानी बताती कहाँ भी कैसे यहाँ पे चोट लगा। तो कहानी बताती लगभग 10 दिन पहले ना यहाँ पे दोनों बहनें निकली थी भाई खाना ढूंढने के लिए। एक फ्रीजर पड़ा हुआ था भाई, बहुत बड़ा फ्रीजर, वहाँ पे गई थी कहाँ भी चलो भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ खाना बना मिलेगा। तो अंदर जाते तो भाई इनको यहाँ पे खाना मिलता है। दोनों बहनें बहुत ज़्यादा खुश होती कि चलो भाई लंबे समय बाद हमें इतना अच्छा खासा खाना मिला। लेकिन तभी वहाँ पे जो ब्लैक लोटस गैंग की भाई 3 लड़के वहाँ पे आ जाती है भाई। और लोग भाई बड़े हरामी यहाँ पे रहते भाई, वो कभी भी खाना खुद से जाकर नहीं लेंगे, दूसरे बंदों पे नजर रखेंगे। दूसरे बंदों को खाना मिला तो उनके साथ झगड़ा करके भाई उनसे वो लोग यहाँ पे खाना मतलब छीन लेते हैं। हम दोनों बहन भाई बड़ी जान बचा के भाई निकले थे ज़ॉम्बीज़ वगैरह से खाना लेने के लिए। खाना इतना अच्छा अच्छा था तो हमने भी सोचा कि हाँ भाई ऐसे कैसे हम आसानी से यहाँ पे खाना उनको दे दे, इसलिए हैंड में हमने उनके साथ यहाँ पे फाइट किया। मैंने बचपन से स्वॉर्ड मैन की शिप की भाई प्रैक्टिस किया है, साथ में मार्शल आर्ट वगैरह की प्रैक्टिस किया है। जिस चेक में भाई हैंड टू हैंड जो लड़ाई होता है ना भाई उसमें मैं आ गया हूँ। तो भाई मैंने आराम से उसके साथ लड़ाई किया, वेपन वगैरह का यूज़ किया। और जो मेरी बहन बहन निशानेबाजी में तीर कमान चलाने में ना बहुत ज़्यादा आगे हैं, अंधेरे में भी यहाँ तक कि तीर चला के भाई आराम से ना बंदों को मार सकती है। तो हमने साथ में अपने एबिलिटी यूज़ किया और उनको भाई यहाँ पे हमने जो भी उनके सामने जो भी लड़के थे भाई हमने यहाँ पे हरा दिया। एक के पैर पे चक्कू मार के उसको भी ना भाई भागने में ऐसा अनेबल कर दिया। और बाद में ना वो सारी लड़के हमसे भीख मांगने लगी, प्लीज़ हमें छोड़ दो, हमें जान से मत मारो। तो मुझे भी उनके ऊपर दया आ गई कि हाँ भाई छोड़ो भाई इनको यहाँ पे छोड़ के जाते। तो हम लोग छोड़ के वहाँ से जाने लगे। लेकिन तभी भाई उनमें से एक कमीनी लड़की भाई उसको जो चक्कू मैंने पैर के अंदर मारा था भाई उस चक्कू यहाँ पे निकाल के उसने भाई मेरी और यहाँ पे फेंक दिया था। और चाकू में भाई मैं बिल्कुल भी नजर नहीं गया था। लेकिन मेरी बहन भाई शायोमी का भाई चला गया और शायोमी भाई उस चाकू के बीच में यहाँ पे आ जाती है और चाकू सीधे जाकर उसके छाती के पास यहाँ पे लगता है, जिससे भाई उसको यहाँ पे चोट लगा था। मुझे गुस्सा है कि मन किया कि यहाँ पे वो कमीनी को यहाँ पे उस जान से मार डालूं जिसने चाकू फेंका। लेकिन हमारे बीच में जो लड़ाई हुआ था भाई लड़ाई से ढेर सारा आवाज़ क्रिएट हो चुका था और उस आवाज़ से भाई ढेर सारे ज़ॉम्बी से ना भाई एक एक करके हमारे पास आने लगे थे। इसलिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था और भाई मुझे लेकर अपनी बहन को वहाँ से भागना पड़ा। और बाद में मालूम चलता है वो जो चोट बेसिकली ना भाई धीरे धीरे चल के आगे यहाँ पे फैलता गया और आगे चल के यहाँ पे बढ़ता ही गया। वो जो चोट है ना चोट ठीक करने के लिए यहाँ पे एक दवाई आती है, पेनिसिलिन कहते हैं। लेकिन मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की यहाँ भी वो दवाई यहाँ पे मिल जाए, लेकिन भाई ना वो दवाई यहाँ पे मिलने का नाम ही नहीं ले रहा और नहीं उसके जैसा कोई दूसरा दवाई भी नहीं मेरा भाई जो दवाई दे के यहाँ पे मैं चोट ठीक कर सकूँ। जिस चक्कर में ना भाई चोट यहाँ पे बढ़े जा रहा है और इन्फेक्शन उसके बॉडी के अंदर पूरा पूरा बढ़े जा रहा है और बेचारी भाई धीरे धीरे चल के बहुत ज़्यादा वीक होते जा रही है। बेचारी को भाई सोने में यहाँ पे रोज तकलीफ होती है और ऐसा डर लग रहा है कि यहाँ पे कुछ समय बाद यहाँ पे या तो कोमा में चल जाएगी या फिर शायद बेचारी के यहाँ पे जान निकल जाएगी। शायद यहाँ पे मेन कैरेक्टर से रिक्वेस्ट करते कि देखो भाई ऐसे टाइम पे जब दुनिया ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुकी है ना, तुम्हारे पास भाई अच्छा अच्छा खाना मालूम नहीं भाई तुम कहाँ से लेकर आ जाते हो, तो भाई कुछ करो भाई और कुछ करके भाई ना कहीं से यहाँ पे भाई कोई दवाई वगैरह लेके आ जाओ जिससे मेरी बहन है भाई पूरी तरीके से यहाँ पे ठीक हो जाए। यहाँ पे मेन कैरेक्टर मनी मन सोचते कि अभी मैंने यहाँ पे क्या डिसाइड किया भाई, एक टीम फॉर्म करने का डिसाइड किया भाई जिसमें भाई सही लड़के रहेगी, जिसमें शायद भी आगे कमाल की टैलेंटेड बनती है और सामने इसकी जो बहन है भाई वो भी काफ़ी टैलेंटेड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये भी हमारी टीम में जाएगी तो हमारी टीम में भाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बच जाएगी। तो भाई इसकी जान मुझे यहाँ पे बिल्कुल मतलब बचानी ही चाहिए। लेकिन भाई कैसे बचाऊं, इसको बचाने के लिए चाहिए भाई दवाई और ऐसे टाइम पे दवाई मिल पाना इतना मतलब हार्ड हो चुका है। लेकिन अगर भाई मैंने यहाँ पे सोना जमा किया, ज़ॉम्बीज़ को मार के फिर ऐसा सोना जमा किया जिससे 100 मिलियन यहाँ पे हो जाएगा और जैसे 100 मिलियन हो जाएगा मैं अपने दुनिया में आराम से लौट जाऊँगा। और अपने दुनिया में लौटने के बाद यहाँ पे दवाइयों की कमी थोड़ी ना भाई, हर बीमारी को वहाँ पर इलाज आ चुका है तो आराम से भाई दवाई लेकर आ जाऊँगा। लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पे बेसिकली ज़रूरत पड़ेगी भाई सोने की, इसलिए भाई सोना पहले मिलेगा तब हो पाएगा। तो सामने से उनसे कहता है अच्छा ठीक है भाई मैं तुम्हारी मदद करने के यहाँ पे तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी एक छोटी सी शर्त है भाई, मुझे यहाँ पे चाहिए सोना जो कि भाई तुम्हारी मदद से भाई मुझे यहाँ पे कलेक्ट करना है। जो सुंदर सामने से शायोली कहती भाई एक सेकंड तुम्हें सोना, भाई सोना किस लिए चाहिए भाई, ये टाइम पे भाई सोने के यहाँ पे कोई कीमत नहीं भाई, हर जगह ज़ॉम्बीज़ फैले भाई, लोग को अपनी जान बचाना है, खाना पीना और दवाई वगैरह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोने के वाकई में कोई कीमत नहीं है। जो सुनते ही सामने से मेन कैरेक्टर बोलते कि देखो सबसे पहली बात तुम्हें दवाई चाहिए तो भाई तुम्हें मेरी यहाँ पे मदद करेगी सोने के लिए, और सोना मुझे किस लिए चाहिए भाई वो यहाँ पे समझो भाई एक छोटा सा सीक्रेट जो तुम्हें यहाँ पे मैं नहीं बता सकता, बस तुम मेरी मदद करो भाई किस तरीके से यहाँ पे सोना जमा करने में। अगर तुमने किया ना उसके बाद से ना मैं यहाँ पे दवाई लाने में भी तुम्हारी मदद करूंगा और साथ ही में खाना मैं तुम्हें यहाँ पे ना परफेक्ट टॉप क्वालिटी का खाना भी खिला दूंगा, तो इसका तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। जो सुनते हैं शायोली के दिमाग में यहाँ पे खाना भी मिल जाएगा, सामने से ना दवाई वगैरह भी ला के दे देगा मेरी बहन के, तो भाई ये तो काफ़ी यहाँ पे बढ़िया है भाई। तो भाई इसका साथ है ना जो बोल रहा है भाई वो करने में हमारा कोई नुकसान वगैरह भी नहीं है। तो यहाँ पे शायोमी भाई जुड़वा बहन भी सोचती है कि यहाँ पे एक बंदा सामने से भाई जो कि यहाँ पे खाना वगैरह भी अपना है ना हमारे साथ शेयर करने को तैयार हो चुका है और साथ ही में दवाई वगैरह भी मालूम नहीं कहाँ से लाने को यहाँ पे देना चाहता है। मतलब कुछ ना कुछ तो है जो ये बंदा हमसे यहाँ पे छुपा रहा है। लेकिन भाई चलता है भाई कोई एक बंदा भाई सामने वाले बंदे को जो कि अनजान एकदम रहे भाई उसको अपना सीक्रेट वगैरह थोड़ी ना बताता है, तो ये भी अपना सीक्रेट हमें बता दे, उसमें भी मतलब कोई ऐसा हराने वाली बात नहीं है। इसलिए भाई चलता है भाई हमें भी इसके साथ मतलब जाना चाहिए। तो दोनों बहन यहाँ पे एग्री करती है, अच्छा ठीक है भाई हम यहाँ पे एग्री करते हैं। सामने से हमें तभी शायोमी बताती है कि हाँ भाई हमें सोना चाहिए, तो भाई मुझे एक जगह मालूम है, एक
कैसीनो जहाँ बेसिकली बोल जाता है ना जुआ वगैरह भाई, जुआ जहाँ खेला जाता है, ये जो झाड़ू नगर है ना भाई उसके यहाँ पे सेंट्रल एरिया के भाई थोड़ा सा साइड में एक कैसीनो है जो कि शहर का सबसे बड़ा कैसीनो है। वहाँ पे बेसिकली सोना यूज़ किया जाता है भाई हमेशा खेलने के लिए। तो ज़ॉम्बी वाला जैसे कांड होगा लोग तो भाई अपनी जान बचाने के लिए भागे होंगे भाई। सोना वगैरह कौन लेके यहाँ पे भागेगा, तो सोना वगैरह वहाँ पे पक्का पड़ा रहेगा। जो सुनते यहाँ पे शायोली कहते कह रहे हाँ लेकिन मेरी बहन तो भूल गई, वो पूरा का पूरा एरिया भाई ज़ॉम्बी वगैरह से भरा हो भाई, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। शायोमी कहते कह रहे हाँ बहन मुझे अभी अभी याद आया भाई, मैं तो वाकई में भूल चुकी थी। ये सुनते ही मेरे कैरेक्टर का भाई दिल और गार्डन हो जाता है, कह रहे वाह फिर तो एक्स्ट्रा सोना मिलेगा, ज़ॉम्बीज़ को मारूंगा उनके द्वारा तो सोना मिलेगा और कैसीनो में जाके भाई सोना मिलेगा, तो मतलब आय हाय मजा आ गया। दोनों बहनों से कहते हाँ भाई तुम उनका टेस्ट है मतलब बस है, तुम मेरे साथ आने को तैयार हो जाओ, बाकी ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पे मैं संभाल लूंगा। उसके बाद इन्हें ढेर सारा खाना निकालता है और खाना निकालने के बाद देता हूँ, कहते कि हाँ भाई ये खाना है भाई आज रात का समझो भाई डिनर भाई आराम से टेस्टी खाना भाई, खूब खाओ एंजॉय करो। तो सामने से बहनें भी थैंक यू करती है, वो लोग भी दबा के फिर खाना फैलते हैं। उसके बाद ये लोग भाई सोने के लिए चल जाते हैं, जहाँ पे शायोमी भाई उसके छोड़ के चक्कर में इसको थोड़ी सी तकलीफ होती है भाई चैन के सोने में, जैसे तैसे तो भी सो रही है। यहाँ पे मेन कैरेक्टर भाई उसको नींद नहीं आ रही थी भाई, और आराम से बालकनी में जाके यहाँ पे खड़ा हो भाई और मनी मन भाई अपने मेन दुनिया के बारे में सोचे कि यहाँ मेरी मेन दुनिया में मैं अमीर से आदमी था भाई, मैं खुद की यहाँ पे कंपनी चलाता था, कंपनी के अंदर मेरे सारे ढेर सारे बंदे काम करते थे, तो मेरे कंपनी के साथ में भाई मेरे अंडर जो भी बंदे काम करते थे भाई उनका यहाँ पे क्या हो भाई, मुझे उसके बारे में टेंशन हो रहा है भाई। जल्द से जल्द भाई मुझे सोना छोटा सा इकट्ठा करके 100 मिलियन पूरा करना है, ताकि भाई ना एटलीस्ट अपने दुनिया में जाके चेक कर सकूँ कि अभी वहाँ पे क्या हाल हो रहा है और किसने भाई मुझे यहाँ पे मरवाने की कोशिश की थी भाई मेरे बंदी के साथ यहाँ पे मिल के। तो यहाँ पे जो शायोली थी भाई उसको भी नींद नहीं आ रहा था, शायद भाई वो भी इसके ऊपर ऐसा दूर से नजर रखती है। मनी वो सोचती कि हाँ भाई मुझे बेसिकली दवाई चाहिए था मेरी बहन के लिए, इसलिए मैं यहाँ से वहाँ ना दवाई वगैरह ढूंढ रही थी और दवाई लाने में ना कल वहाँ पे गई थी, उस समय भाई ना किसी ज़ॉम्बी ने मेरे ऊपर हमला किया, जैसे तैसे भाई उससे मैं बच गई थी, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए थकान मिटाने के लिए मुझे घर दिखा और घर में चली गई। घर में देखा कि हाँ भी पानी वगैरह, इसलिए भाई मैंने सोचा कि हाँ भी वहाँ पे नहावा लेती हूँ, तो वहाँ पे आराम से नहा रही थी और उसी समय सामने से ये लड़का वहाँ पर आ गया। कहाँ से आ गया भाई एकदम मतलब मालूम नहीं चला, लेकिन आते ही देखो भाई खाना वगैरह हमें दिया, साथ में भाई ना मेरी बहन की मदद करने के लिए सामने से दवाई वगैरह भी देने को तैयार है। हालांकि बंदा भाई बीच बीच में बहुत ज़्यादा ठरकी हरकतें करता है, लेकिन देखा जाए तो दिल से भाई उतना भी बुरा नहीं है। और तभी इन दोनों का ऐसा भयानक लगता है कि भाई कोई है ना जो कि इनकी घर की ओर यहाँ पे बढ़ रहा है। तभी सीन होता है घर के बाहर, जहाँ पे ब्लैक लोटस गैंग की भाई कुछ लड़कियाँ यहाँ पे आ रही थी, जिसमें से सामने एक मोटी हट्टी खट्टी सी बहुत बेकार दिखने वाली एक औरत है। और वहाँ पे हमें मालूम चलता है जो घर है ना भाई घर के आसपास बोलते हैं ना पूरा जाली जैसा लगा के घेरा बनाया रहता है, तो घेरा बना के रखा गया था और एक ज़ॉम्बी भाई घेरे के जरिए बेसिकली जाने की कोशिश कर रहा है। ज़ॉम्बी बेचारे के पास दिमाग थोड़ी ना भाई वो आगे ऐसे तैसे जाने की कोशिश कर रहा है। उतने में जो मोटी सी औरत थी भाई उससे कभी ज़ॉम्बी से कह रहे हो ज़ॉम्बी जी पीछे देखो, ज़ॉम्बी भी आज सुनता है, वो भी पीछे की ओर देखता है, दिखाए कुछ नहीं देता लेकिन सुनाई तो देता ना। और तभी ज़ॉम्बी के ऊपर हमला करके भाई ज़ॉम्बी का मुंह तोड़ के उसको वहीं पे जान से मार डालती है और मारने वाले ने अपने बंदियों से कहते कि हाँ भाई चलो भाई वो घर के अंदर आक्रमण करते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते ये ब्लैक लोटस गैंग वाले यहाँ पे क्या करने आएंगे, हो सकता है भाई मेन कैरेक्टर से यहाँ पे बदला लेने आएंगे। कोई मेन कैरेक्टर ने उनके भाई लड़कियों को कैसे परेशान किया था 2-3 एपिसोड पहले हमने देखा था। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।